दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे गहना नहीं चाहिए, आप सबका प्यार और विश्वास चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू कल्पना के साथ आज तुम ही बाजार चली जाना, तुम दोनों हम उम्र तो कपड़े पसंद करने में आसानी होगी। मुझे तो 1000 काम पड़े, एक सप्ताह ही तो बसा है शादी को। सरिता की सासू माँ आरती जी बोली, ठीक है मम्मी जी चली जाऊंगी कहकर सरिता किचन में चली गई। जल्दी जल्दी किचन का काम पूरा करने लगी। एक सप्ताह ही हुआ है सरिता और मानव की शादी को। सरिता के भी तो कितने सपने थे अपनी शादी को लेकर, लेकिन जिस दिन शादी कर वो ससुराल आई उसके दूसरे दिन से ही उसकी ननद कल्पना की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उसे तो लग ही नहीं रहा कि वो नई नवेली दुल्हन ने इस घर में रस्म भी बस जैसे तैसे निभा दिया गया। धूम तो घर में कल्पना की शादी की है, पति देव मानव भी बहन की शादी में ही परेशान है। ठीक है बहन की शादी है तो परेशान तो रहेगा ही, लेकिन उसकी भी तो नई नई शादी हुई है। खैर सरिता बहुत समझदार लड़की है, वो किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रही है, लेकिन मन में एक कसक तो है। नई नवेली बहू का एक अलग ही मान होता है, एक अलग एहसास होता है जो उसे नहीं मिल रहा था। उसे तो लगा कि शादी के दूसरे दिन ही वह 10 साल पुरानी बहू बन गई। दूसरे दिन ही आरती जी घर का सारा काम समझाते हुए बोली, देखो बहू अब तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कल्पना की शादी की तैयारी में कोई कमी ना रहे। सरिता के सारे गहने भी आरती जी ये कहकर ले ली कि अभी तुम यहाँ नहीं हो, शादी ब्याह का घर है, कितने सारे मेहमान होंगे, मैं संभाल कर रख दूंगी। सरिता भी सोची कि सासू माँ ठीक ही कर रही हैं और जो पहनी थी वह छोड़कर सारे गहने दे दी। शादी की तैयारी में एक सप्ताह कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। शादी वाला दिन आ गया, सभी काम में परेशान थे। सरिता रिश्तेदार मेहमानों का खास ख्याल रख रही थी। कल्पना को तैयार करने ब्यूटी पार्लर वाली आई। शादी की रस्में शुरू हो गई। कल्पना जब मंडप पर आई तो उसे देख सरिता की आंखें खुली की खुली रह गई। कल्पना ने जो गहने पहने थे वो सारे सरिता के थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सासू माँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। अगर कल्पना की शादी के लिए मेरे गहनों की जरूरत थी तो क्या कर ले लेती। ये मेरा भी घर है और इस घर की समस्या भी मेरी है, तो ये लोग मुझे धोखा क्यों दे। इस बारे में ना तो सासू माँ मुझसे बात की और ना ही मानव ने कुछ कहा। ये गहने तो इससे धन होता है, अगर अभी जरूरत थी तो मैं मना तो नहीं कर देती, लेकिन कम से कम मुझे एक बार जानकारी तो देनी चाहिए था। इस बात से सरिता बहुत दुखी हुई। शादी का सारा उमंग जाता रहा। आने के साथ कैसे सासू माँ मुझे काम सौंपते हुए बोली कि अब ये घर मेरा घर तो क्या सिर्फ काम के लिए मेरा घर है। घर मेहमानों से भरा था इसलिए काम तो करना ही था। भारी मन से सब काम करती रही। आरती जी जब भी नजरें मिलती तो सरिता की नजरों में सवाल होता, लेकिन आरती जी नजरें फिर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाती। शादी तक सरिता किसी से कुछ पूछना सही भी नहीं समझी। कल्पना की विदाई के दूसरे दिन सरिता से रहा नहीं गया। वो पहले मानव से ही बात करना सही समझी। मानव से बोली, मेरा गहना जब कल्पना को ही देना था तो क्या एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने। मानव समझाते हुए बोला, देखो सरिता
घर की स्थिति तुम जान रही हो। मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी है। मेरी शादी ही इसलिए हुई कि उन पैसों से कल्पना की शादी हो सके। तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी कल्पना की शादी जरूरी थी। आरती जी भी वहां आ गई। वो जानती थी कि शादी के बाद ये बात तो उठेगी ही। वह सरिता और मानव की बात सुन रही थी। आरती जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन क्या करती। डर था कि अगर तुम मना कर दी तो कल्पना की शादी रुक जाएगी। मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने गहने देने से पहले मुझसे नहीं पूछे। दुख इस बात का है कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई। शादी के दूसरे ही दिन आपने कहा कि ये मेरा घर है, तो क्या इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई। कल्पना मेरी ननद ने उसकी शादी में कोई व्यवधान कैसे आने देती। उतना ही क्या, अगर मेरे पहने हुए गहनों की भी जरूरत होती तो मैं वो भी दे देती। मुझे माफ कर दो बहू। मैं अपनी इतनी समझदार बहू को समझ नहीं पाई। आरती कहते हुए सरिता को गले लगा ली। मुझे भी माफ कर दो सरिता, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मुझसे भी गलती हुई है। सॉरी। अब जो हो गया सो हो गया। मुझे गहना नहीं, आप सबों का विश्वास चाहिए। आरती जी बोली, तुम जैसी बहू किस्मत से मिलती है। हम तो धन्य हो गए। बहू तुम्हें